तो छीण है जाएंगे तो फिर मरना ही पड़ेगा। अब गलती जे है गई, वो जब मर रहे वह समय तू सामने खड़ो और मरे मरायन में हाथ धर के तेने कह दी मैंने मारे हैं। ठाकुर जी बोले अभी उंगली व्यस्त है, नहीं तो वास्तव में तुम सबन के हाथ जोड़ के दंडवत करूं मैं। कैसो तर्क निकाल के लाए हो। लेकिन ठाकुर जी ये बात सुनकर के उनके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले कितनों प्रेम करें ये ब्रजवासी, इनके सामने में। अभी आगे कथा आती है कि एक बार क्या हुआ कि श्री नंद बाबा असमय में नदी स्नान करने चले गए। तो असमय में नदी स्नान करने से देवता नाराज हो जाते हैं। तो असमय में नदी स्नान करने चले गए तो गंधर्व जन इनको पकड़ करके ले गए और नंद बाबा ने डुबकी लगाई, निकल के बाहर ही नहीं आए। घंटों है गए, सब ब्रजवासी ढूंढने लगे नंद बाबा कहां गए कहां गए कहां गए। तब ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने एक गोता लगाया भीतर और जैसे ही गए तो पता चल गई ठाकुर जी को कि देवगण ले गए उनको, असमय में स्नान कर रहे थे। तो जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे देवलोक, सब देवता नतमस्तक हो गए, जय हो ठाकुर जी। बोले मेरे पिताजी को कौन लेके आया? और गलती हो गई भगवान, लाओ इधर लाओ। नंद बाबा आए, नंद बाबा की उंगली पकड़ के ठाकुर जी उनको वापस ब्रज लेकर के आए। तो जैसे ही नंद बाबा वापस आए तो बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा उनको भूल गया था क्या हुआ था क्या नहीं, पर बोले मुझे इतना याद है कि जैसे ही लाला वहां आयो, बड़े बड़े देवता, ऐसे लंबे चौड़े देवता, उनके चार चार हाथ थे, ऐसे मुकुट पहन रखे सबन ने, और जैसे ही लाला आयो सबरे याकू प्रणाम करने लगे। मैंने अपनी आंखन ते देखो। तो ये बात सुन करके छोटे छोटे ब्रजवासी बालक सब लाला के पीछे पड़ गए। लाला तू सांची जय जय। नंद बाबा बता रहे सबरे देवता तो प्रणाम कर रहे। ठाकुर जी बोले हम बे चल हाथ दबा मेरो, तू पाम दबा चल। सब सेवा कराने लगे। सब ब्रजवासी बोले लाला तू सांची जय जय, आज तो हमें भरोसा है। ये बाद की लीला है, गिरिराज पूजा के बाद। आज तो हमें भरोसा है गो लाला, तेने राक्षसों मारे, तेने कालिया नागो भगा दियो, तेने गिरिराज उठा लिए। ठाकुर जी बड़ी देर में विश्वास भयो, लेकिन कोई बात ना, चलो अब मैं रोज पूजा करियो है ना। बोले हाँ लाला। अब एक काम कर दे। बोले कहा तू हमारो सखा है ना? बोले हाँ। एक बार हमें दिखा तो ला ये स्वर्ग है कैसो, या वैकुंठ को ना एक दर्शन करा ला हमें। सो ठाकुर जी उठ के बैठ गए। वैकुंठ देखोगे? बोले हम बे लाला एक बार दिखा ला। ठाकुर जी चलो दिखा के लाऊं। इतने में ठाकुर जी ने गरुण जी बुलाए। गरुण जी आए उड़ते भय आकाश थे। ठाकुर जी ने सब सखान के बैठ जाओ या के ऊपर। सब बैठ गए, ठाकुर जी भी बैठ गए। और जैसे ही वैकुंठ पहुंचे हैं, आहा, स्वर्ण के अद्भुत अद्भुत मणियों से मणित दरवाजे अपने आप खुलने लगे। गरुण जी जाकर के जैसे ही विराजमान हुए, अपने आप स्वर्ण की सीढ़ियां आ गई, उनसे उतर रहे हैं सबरे नीचे। नीचे उतरे तो उतरते ही महाराज सबको माला पहना रही हैं अप्सराएं, सुंदर सुंदर पेय जल लेकर के आई हैं पीने के लिए। ग्वाल वाल बोले लाला जी वैकुंठ है? बोले हाँ जी वैकुंठ है। ये कौन है हाथी पे डोल लो का? बोले इंद्र है। अच्छा जय है हमारो कुल देवता पुरानो, अब तो बदल गो। ठाकुर जी बोले हम जय है। लाला ये दारी के एक बार प्रणाम करवा दे हमें, जाने साल भर हमते प्रणाम करवाइए। ठाकुर जी बोले अभी करवाओ। ए इंद्र इधर आओ। ठाकुर जी की आज्ञा मानते तुरंत ऐरावत हाथी नीचे बैठ गया। इंद्र उतर के नीचे आया, प्रणाम करो। सब ब्रजवासियों को प्रणाम करे। लंबे अब आवा आयो, अब ने चैन मिलो, इतने 56 भोग पाए आने हमते। लाला जी चार मुंह वारो कौन डोलो? बोले जो ब्रह्मा है, पूरी दुनिया यही ने बनाई। मधुमंगल बोला लाला ने क्या बोलाइयो? बोले काय को याने मोकू कारो काय को बनायो और मेरो विचित्र काय को बनायो, या तो ने शिकायत कर। सब ब्रजवासी इतना आनंद कर रहे हैं। इतने में ही श्री वैकुंठ के मंदिर में साक्षात नारायण विराजमान है। चार भुजा वाले ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बैठे हैं। और नारायण और कृष्ण अलग थोड़े एक ही हैं। ब्रजवासी बोले लाला जे कौन है भीतर बैठो का है कारो कारो सो? बोले ये वैकुंठ के भगवान नारायण है। बोले अच्छा। लाला यार ने पास तो देखे। बोले चलो भीतर। भीतर गए तो जाकर के देखे, वहीं जय विजय पार्षदों ने थोड़ी भीतर जाके रोक दिया। बोले इससे अंदर आप नहीं जा सकते, ये यहां मर्यादा है। सब ब्रजवासी बोले लाला यहाँ को मोह तो बिल्कुल तेरे जैसा ही है।
बिल्कुल तेरी जैसी नाक कान आंख, हंसे भी तेरे जैसो ही है, लेकिन लाला हमें जेना है चाहिए। बोले क्यों? यहाँ तो बड़ी मर्यादा है, हमारा तो मन है रो कि हम या की गोद में बैठेंगे, या के संग ने खेलेंगे, ने मक्खन या को खवाएंगे, फिर या तो हम खा लेंगे। ठाकुर जी बोले भाई मर्यादा में ही रहने दो, ये सब मेरे संग कर लियो, चलो आओ बाहर। बाहर लेके आए, फिर 10-15 कक्ष खुलवा दिए ठाकुर जी ने, जाओ सबरे एक एक कमरा में जाके आराम करो। बढ़िया सुंदर मखमली गद्दा लग रहे हैं, सबरे ब्रजवासी उछल रहे हैं उन पर जोर जोड़ते, जो मन खावे को करे वो सामने प्रस्तुत है जाए, खा रहे हैं पी रहे हैं आनंद कर रहे हैं। नदी है, सरोवर है, पहाड़ हैं, गरुड़ जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, कहीं घूमने जाना हो तो बताइए ले चलें। 2-4 घंटा ब्रजवासी ने खूब आनंद किया। ठाकुर जी बोले प्रसन्न हो लाला, एक बात कहें? बोले हाँ। बहुत आनंद आ रहा है आप बैकुंठ में? बोले अच्छा आनंद आ रहा है? बोले हाँ। तो फिर एक काम करो। बोले कहा मैं जा रहा हूं वापस नंद बाबा यशोदा मैया के पास, तुम लोग यहीं रहो बैकुंठ में। ये बात सुनते ही ब्रजवासी रोने लगे, चरण पकड़ लिए। बोले लाला जे कितनो सुंदर होए, यहाँ कितनी व्यवस्था हो, पर हमारे वृंदावन तो सुंदर ना है, हमें वापस वृंदावन ही ले चल। सब देवताओं को ठाकुर जी ने अपने सामने प्रकट किया। बोले तुम सबके मन में संशय आता है कि ब्रजवासी मुझे इतने प्रिय क्यों हैं? बोले जो वैकुंठ को भी त्याग सकते हैं जिस नगर के लिए, वृंदावन के लिए, वो हैं ये ब्रजवासी। इनको वैकुंठ प्रिय नहीं है, इनको स्वर्ग प्रिय नहीं है। अरे कहां तक कहें, कुछ समय बाद जब मैं व्रत छोड़ करके जाऊंगा, इनके प्राण बसते हैं मुझ में, ये मेरा त्याग भी कर देंगे लेकिन वृंदावन से नहीं जाएंगे। अरे मथुरा दूर नहीं है वृंदावन से, ये चाहे तो 6 बार जाकर के मथुरा मिलके आ सकते हैं, लेकिन नहीं जाएगा एक भी ब्रजवासी मथुरा। क्यों? वृंदावन नहीं छोड़ सकते। वृंदावन हमें कृष्ण से भी अति प्रिय है। वृंदावन नगर नहीं है बंधुओं, वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन स्वयं श्री प्रिया प्रियतम ही नगर रूप में, स्थूल रूप में विराजमान हो गए। वहां के कण कण में, वृक्ष में, गलियों में, मोहल्ले में, हर जगह श्री कृष्ण विराजमान है। और एक बात बोलूं, कई बार अति प्रिय व्यक्ति तो चला गया लेकिन उसकी सुगंधी रह गई। अति प्रिय व्यक्ति तो चला गया लेकिन उसका अनुभव रह गया हमारे पास। कई बार ऐसा होता है, दादी दादा चले गए, नाना नानी चले गए, घर का कोई सदस्य चला गया, अरे चलो स्वर्ग जाने की क्यों कहें, कोई मेहमान आकर के घर में 10-15 दिन रह के चला गया, 10-15 दिन बाद वो व्यक्ति स्वरूप से नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी उपस्थिति, उसकी सुगंधी, उसका सब बोलना, उसका ऑरा वहीं रह जाता है, पर 2-3 दिन बाद फिर गायब होने लगता है। लेकिन वृंदावन आज तक श्री कृष्ण से अभिसिंचित है। आज भी श्री कृष्ण वहां की गलियों में, आज भी वहां के कण कण में, आज भी वहां के जनमानस के चित्त में श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं। ये ब्रजवासी ब्रज नहीं छोड़ेंगे। गोपियां कहती हैं जयते तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत सस्वदत्र। हे कन्हैया, तुम हमें बहुत प्रिय हो, लेकिन तुम हमें क्यों प्रिय हो? ते जन्मना व्रजम अधिकम जयते, क्योंकि तुम व्रज में जन्मे हो। और ये तुम्हारे लिए भी है, तुम भगवान हो, परमात्मा हो, लेकिन व्रज के अलावा कहीं और जन्म हुआ होता ना तो इतना प्रेम तुमको नहीं मिलता। भैया सच्ची हृदय पर रख करके बात बताना। श्री कृष्ण वृंदावन वाले हैं इसीलिए अति प्रिय हैं। अगर श्री कृष्ण भाग्यनगर वाले होते इतने बढ़िया नहीं लग रहे होते। श्री कृष्ण बंबई वाले होते इतने अच्छे नहीं लग रहे होते। श्री कृष्ण कलकत्ता वाले होते कैसे होते? पान खा के दोनों तरफ रसगुल्ला की मटकी लेकर के घूम रहे हैं।
श्री कृष्ण वृंदावन के हैं, व्रज के हैं, इसलिए अति प्रिय हैं। वही बात गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि आपका स्वरूप तो पूजनीय है ही, लेकिन क्योंकि आप वृंदावन में जन्मे हो इसलिए वह स्वरूप पूजनीय के साथ साथ प्रेमी भी हो गया है, क्योंकि आप व्रज में जन्मे। ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति। तो ब्रजवासियों को व्रज बहुत प्रिय है। सब ब्रजवासी कहने लगे, वो लाला तने इतना बड़ो गिरिराज पर्वत उठा लियो। ठाकुर जी बोले, अरे भैया मैं तो आनंद ले रहा हूं, मैं जय जय फैजे ना हूं, तो फिर तेने कैसे उठाए? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू के कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। कछु तो मुंह में माखन को बलायो। अरे गोपियों सबरी सुन लो मेरी बात, तुम सबन ने हमेशा मुंह ते कही तेने हमारे घर में घुस के चोरी कर करके माखन खायो। अरे मैं एक घर को माखन खातो, अपनी मैया के हाथ को निकसो माखन खातो तो केवल मैया को बल मुंह में आतो, लेकिन इतनी सारी गोपी श्रम करके मक्खन निकारे और वह मक्खन को चोरी कर करके मैं खाए गयो, तो इतनी गोपीन को जो श्रम है, जो बल है, वो मुंह में आ गया और मैंने गिरिराज जी उठा लिया। अब देखो एक बात सुनिएगा, प्रेम में लॉजिक नहीं होता, इसलिए इन बातों में लॉजिक मत देखना। आपको ये कौन सी बात है, मक्खन निकालवे से उसमें बल आ जाता है? प्रेम अगर लॉजिकली डिफाइन किया जा रहा है तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम वही होता है जिसमें लॉजिक ही नहीं है। ठाकुर जी की बातें अभी यहां बिल्कुल इलॉजिकल है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? तुम सब गोपीन ने जो श्रम करके मक्खन निकालो मैंने खा लिया, और तो सबरी गोपीन को बल मेरी भुजा में आए गयो। लेकिन भैया मेरी बात सुनो, अब इससे क्या हुआ? गोपियां गोपियों का मान हो गया। ठाकुर जी क्या करते हैं? सबको स्पेशल फील कराते हैं, सबको ऐसा फील करवाते हैं कि वो सबसे ज्यादा स्पेशल है। गोपियों को लगने लगी अरे हमारे हाथ को निक्सो माखन खाए के लाला में बल आयो। और फिर थोड़ी देर में ठाकुर जी बोले, अब गोपीन के बल से तो चलनो ना हो काम, तो कछु गोपन करी सहाय, इन गोपन ने भी मेरी सहायता करी। तो ब्रजवासी सब बोले, लाला ये तो मक्खन तो मैया नहीं निकारो, हमने तो वहां में हाथ भी ना लगायो, फिर हमते कैसे सहायता है गई? बोले अरे भैया तुम सबन को हाथ लगावे की जरूरत ना है, तुम सबन की शक्ति तो नेत्रन में बैठी है। कैसे लाला? बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो गिरिराज जी तो उठाए गोपीन के बल थे, लेकिन तुम सब टकटकी लगा के मेरी उंगली की ओर देखने लगे तो तुम सबन की आंखन ते सबरी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लॉजिक नहीं है बात में, लेकिन प्रेम है। और ब्रजवासी क्या बोले, अरे हम बे तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी क्यों आ गई हम में। 2 दिन आते बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घबराहट सी है रही है, कहीं शक्ति चली गई है सबरी। अब पता चली कि तो हमारी शक्ति या कि लाला की उंगली में घुस गई है। ठाकुर जी बोले हम बे, कछु तो गोपीन ने सहायता करी, कछु ग्वालन ने सहायता करी, और आप सबन की, हमारे नाना जी कहते जैसे ठाकुर जी ने ऐसे कही ना कछु गोपन करी शायद, तुम्हारी शक्ति तो मैंने गिरिराज जी उठाए, तो इतने में ही ब्रजवासी सब 56 भोगन की डलिया ले लेके बैठ गए और सब खाने लगे। तो नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म ना आ रही? लाला गिरिराज धारण कर खड़ो, तुम यहां जैम रहे हो। सब ब्रजवासी बोले अभी सुनी ना तुमने, हम खामे तो हम में शक्ति बने, और जैसी शक्ति बन के हम लाला देख लें सबरी शक्ति यहां में चली जाए। तो बाबा हम खामेंगे और खा के फिर लाला देख लेंगे, सोई सबरी शक्ति आती जाएगी यहाँ में। भाई गिरिराज लीला उत्सव बहुत सुंदर है। अभी तो हमने निकुंज की लीला सुनाई है, निवृत्त निकुंज की लीला तो और भी ज्यादा सुंदर है। निकुंज निवृत्त निकुंज मतलब निकुंज में सब हैं, ग्वाला भी हैं, मैया भी हैं, बाबा भी हैं, गोपी भी हैं, गोप भी हैं, बछिया भी हैं, बछड़ा भी हैं, पर निवृत्त निकुंज में केवल गोपियां हैं और ठाकुर जी और किशोरी जी हैं। वहां की लीला और सुंदर है, गोवर्धन लीला। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। बोले अरे लाला राधा रानी ने कौन सी कृपा करी? ठाकुर जी बोले अरे वृषभानु बाबा को बुलाओ,
इतने में ही किशोरी जी के पिताजी वृषभानु बाबा आए तो ठाकुर जी कह रहे हैं, आपकी लाली को नामकरण कौन ने कियो? वृषभानु बाबा बोले, गर्गाचार्य जी ने कियो। नंद बाबा, मेरो नामकरण कौन ने कियो? नंद बाबा बोले, तेरो भी गर्गाचार्य जी ने कियो। अच्छा, यो सही से बताइयो, गर्गाचार्य जी ने नामकरण करवे के बाद आपको कहा बतायो कि हम कौन है? नंद बाबा बोले, गर्गाचार्य जी बोले, तुम्हारो लाला नारायण के समान गुण वारो है। और वृषभानु बाबा बोले, अरे हमसे भी गर्गाचार्य जी ने कही, पर हमसे यूं कही, नारायण के समान शक्ति वाली है लाली। और कहा कही गर्गाचार्य जी ने? तो नंद बाबा बोले, गर्गाचार्य जी बोले कि तुम्हारे लाला की कभी शक्ति क्षीण हो तो वृषभानु जी की लाली राधा रानी को या के पास में लाए के ठाड़ो कर दियो, उनते या की शक्ति बढ़ती रहेगी। भानु बाबू बोले, हाँ हमसे भी यही बात कही कि आपकी लाली की कभी शक्ति क्षीण हो तो कन्हैया को आगे बगल में खड़ो कर दियो। ये दोनों एक दूसरे की आधी आधी शक्ति हैं, एक होके पूर्ण होंगे। ठाकुर जी बोले, तो सोचो, इतना बड़ा मैंने गिरिराज जी उठा रखे हैं, किशोरी जी कहां है मेरे बगल में? वो लाला किशोरी जी तो ना है। बोले, ऐसा है ही ना सके कि उनकी कृपा के बिना मैं गिरिराज जी उठा लूं। जा शिला पे मैं खड़ा हूं, वहां के पीछे जाए के देखो। सब ने जैसे पीछे जाए करके देखी तो वहां पर किशोरी जी अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं और उनके नेत्रों से एक दिव्य ज्योति निकल रही है जिस पर श्री गिरिराज जी धारण हुए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। बड़ी बड़े रहस्य हैं हमारी ब्रज की लीला में। किशोर ठाकुर जी तो फिर भी उंगली पे धारण कर रहे हैं, किशोरी जी ने तो दृष्टि पे धारण कर लिए गिरिराज जी। सोचो कितनी बलवान है। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसी हमारी किशोरी जी। इस प्रकार 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिन बाद जब वर्षा बंद है गई, ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधरा दिए और सब ब्रजवासी कंधा पे लेकर के लाला को, और वहां सब गोपियां किशोरी जी को उत्सव मना रही हैं, ठाकुर जी को उत्सव मना रहे हैं, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। फिर गर्ग संहिता में कथा आती है कि ब्रजवासी ने मीटिंग करी और मीटिंग करके कही कि भैया इन दोनों छोरी छोरान को ब्याह करो। और तब श्री किशोरी जी को लाल जी के साथ में विवाह हुआ ब्रज लीला। ब्रह्मा जी आकर के विवाह करा के गए भांडीर वन में, लेकिन ये अप्रकट लीला है, इसको प्रकट नहीं किया। ये केवल रसिक जनों तक सीमित है ये बात। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी सारी लीलाएं प्रकट क्यों नहीं करते, हमारे यहां कई लीलाओं को गोपनीय क्यों रखा गया? भैया केवल हमारी लीलाएं नहीं, हर जगह सब कुछ ना कुछ गोपनीय रखा जाता है। अब छोरा छोरी को ब्याह हो गए, लड़का की कई कमियां गोपनीय रखते हैं, लड़के वाले यही सोचते रहते ये पता नहीं चल जाए एक बार ब्याह हो जाए। ऐसी लड़की वाले भी गोपनीय रखते हैं कि कहीं पता ना चल जाए, ब्याह हो जाए पहले। चलो ये तो रहे विवाह संबंध की बातें, बहुत जगह ऐसा होता है। अब डॉक्टर होते हैं, वो चिकित्सक होते हैं, सबकी चिकित्सा करते हैं, पर कई बातें ऐसी हैं वो मरीज को नहीं बता सकते, उनको गोपनीय रखनी पड़ती हैं। गोपनीय जो रखी जाती हैं बातें, उन्हीं के कारण कई बार कार्य सफल होते हैं। अगर वो बता दिए जाएं तो कार्य की सफलता नहीं होगी। ऐसे ही श्री प्रिया प्रियतम की नित्य विहार लीला, उसको ज्यादा प्रकाशित नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम आप सब लोग कलयुगी जीव हैं, और कलयुग में हम जो जो दृश्य देखते हैं ना, पिक्चरों में, सीरियल्स में, फोन्स में, हमारे मन में श्री प्रिया प्रियतम युगल विहार में वही छवियां बनेंगी और उससे दोष आएगा। इसलिए ठाकुर जी की कई नित्य लीलाओं को प्रकट नहीं किया गया, उनको गोपनीय रखा गया, उनको रहस्यात्मक रखा गया है।
इस प्रकार ठाकुर जी की मधुर लीला हुई। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, भगवान की आकर के स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वम जगताम धीशो दुरत्य यह काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीह से मानम विधुन्वन जगदीश माने नाम। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई। बंधुओं, अगर आप वैष्णव हो, भक्त हो, तो आपके अंदर 3 निष्ठाएं होनी चाहिए। पहली नाम निष्ठा। एक दिन भी आपका व्यतीत नहीं होना चाहिए किसी भी नाम को जपे बगैर। कोई भी नाम जपिए, महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। युगल मंत्र जपो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। या फिर एक ही नाम जप लो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जो प्रिय लगे। हम तो ये कहते हैं वृंदावन जपा करो, वृंदावन 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 वृंदावन। क्यों? श्री किशोरी जी को जपोगे तो केवल किशोरी जी आमेंगी, ठाकुर जी को जपोगे तो केवल ठाकुर जी आमेंगे। लेकिन वृंदावन, वृंदावन जपेंगे तो गिरिराज जी भी आमेंगे, यमुना जी भी आमेंगी, रज भी आवेगी, गोपेश्वर महादेव भी आएंगे, सब आ जाएंगे। इसलिए वृंदावन जपो। पहली नाम निष्ठा। दूसरी तुलसी निष्ठा, तुलसी जी के प्रति निष्ठा, नित्य तुलसी आराधन या तुलसी धारण। और तीसरी है एकादशी निष्ठा। एकादशी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए धारण नहीं की जाती है। एकादशी के पीछे कोई ऐसी भावना नहीं कि आप एकादशी करने लगेंगे तो आपके रोग दूर हो जाएंगे, आपकी माताजी स्वस्थ। हो सकता है, नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर उसी के लिए नहीं करनी है एकादशी। एकादशी से यह लाभ भी हो सकता है कि आपके बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी यात्राएं, बड़े से बड़े जीवन में आने वाले कष्ट, विपत्ति, आपदाएं भी दूर हो जाएं। एकादशी का वो बल तो है। पर एकादशी मूल रूप से किस लिए करनी चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए। हम सब ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई भोग चढ़ाता है, कोई दक्षिणा चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, कोई ध्वजा चढ़ाता है, कोई सोने चांदी के छत्र चढ़ाता है। पर वास्तव में अपनी बहुमूल्य वस्तु ठाकुर जी को देनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा बहुमूल्य क्या है? उसका जीवन। हमारा जीवन सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। हम बीमार हो जाते हैं, तुरंत दवाई क्यों चाहिए? कि भैया कहीं का बड़ी रोग नहीं है जाए, जैसे जान चली जाए, प्राण बचाने। सबसे ज्यादा बहुमूल्य है व्यक्ति के पास उसके प्राण। आप कहोगे महाराज जी प्राण कैसे दें ठाकुर जी को? सुनो, हमारे प्राण बसते हैं अन्न में। हम जितना अन्न सेवन करते हैं उतनी हमारी आयु घटती है। अगर आप रोज सुबह शाम, जो व्यक्ति 3 से ज्यादा बार भोजन करता होगा, अन्न खाता होगा, फल खावे, फ्रूट्स खावे, वो बात अलग है, लेकिन 3 से ज्यादा बार भोजन करता होगा, मान लीजिए 4 बार करता है, 5 बार करता है, अन्न सेवन करता है, 6-6, 7-7 बार अन्न सेवन यदि दिन में करता है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी भगवत धाम जाने वाला है। उसके प्राण बचने वाले नहीं है। अब वो भले ही रोग से जाएंगे, भले ही मोटापे से जाएंगे, भले ही कोलेस्ट्रॉल से जाएंगे, भले ही शुगर से जाएंगे, भले ही बीपी से जाएंगे, कैसे भी जाएंगे। लेकिन स्वल्प आहारी, जो बहुत अल्प भोजन करता है, अन्न की मात्रा कम प्रयोग में लेता है, ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है, दीर्घ होती है। इसीलिए हमारे यहां व्रत के नियम बनाए गए। जब हम एक दिन अन्न सेवन नहीं करते हैं तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। एक दिन आपने अन्न नहीं खाया तो मान लीजिए आपकी आयु थी 20 वर्ष, तो वो हो गई 20 वर्ष 1 दिन। बढ़ती है आयु अन्न न सेवन करने से। इसलिए एकादशी व्रत की अपनी एक महिमा है। हम ठाकुर जी के लिए जब अन्न सेवन नहीं करते एकादशी पर, तो 1 दिन की आयु जो हमें प्राप्त हुई है वो ठाकुर जी को हम निवेदित कर देते हैं। ठाकुर जी आपके चरणों में अर्पित है। तो एक प्रकार से एकादशी करना, एकादशी व्रत में निष्ठा रखना, वो एक वैष्णव की सबसे बड़ी
उपलब्धि है भगवत सेवा में, इसलिए करनी। ये 3 निष्ठाएं जीवन में धारण कीजिए, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। अब यहां से रास पंचाध्यायी का प्रसंग प्रारंभ हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बंधुओं, ये सब गोपियां, ये कोई श्रुति सिद्धा है, कोई साधन सिद्धा है, कोई ज्ञान सिद्धा है। देखने में वो गोपी है, देखने में वो एक व्रजवासी नारी है, पर वास्तव में ये पूर्व जन्मों से तप करते आ रहे भगवत प्राप्ति के लिए सब साधु महात्मा संत ही, विरक्त ही गोपी बन करके आए हैं। और इसका प्रमाण भी मिलता है कि दंडकारण्य वन में जिन ऋषियों को ठाकुर जी दर्शन नहीं दे पाए थे राम स्वरूप में, दंडकारण्य वन के समस्त वही संत ब्रजमंडल की गोपी बन करके आए। अंते यामति सा गति, अंत में जो आप चिंतन करते हुए प्राण त्यागते हैं, अगले जन्म में आपको वो मिलता है। ये सब ऋषि महात्मा संत जो हजार वर्ष से तपस्या में बैठे हैं, उनकी तपस्या का केवल एक ही कारण है, एक ही मूलभूत है, भगवत प्राप्ति। और जब त्रेता युग में इनको ठाकुर जी नहीं मिले, तो ये अपने तप के प्रभाव से द्वापर में गोपी बन करके आए। इसीलिए जा दिन से ठाकुर जी को जन्म भयो है, वही दिनाते गोपी उनको प्रियतम रूप में देखती है। कोई 6 दिन के बालक को प्रियतम कैसे मान सकता है? कोई 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम भाव कैसे रख सकता है? कोई 5 वर्ष के बालक के प्रति पति की भावना कैसे कर सकता है? इसका मतलब क्या है? ये गोपियां ये सामान्य नहीं है, ये पूर्व जन्म के ऋषि हैं, संत हैं, और ये वर्षों से तप कर रहे थे ठाकुर जी की प्राप्त करने का। इस बार जब ठाकुर जी कृष्ण बन के आए और ये गोपी बन करके आए हैं, तो ये उसमें विक्षेप नहीं चाहते हैं, ये बस उनको प्राप्त करना चाहती हैं। और वास्तव में श्री कृष्णावतार जन्म जन्मों से तप कर रहे सब ऋषि महात्मा संतों की तपस्या का फल दिया है ठाकुर जी ने उनको। ये सब गोपियां कात्यायनी पूजन करती थी और श्री कृष्ण को पति रूप में मांगती थी। एक दिन ठाकुर जी चीर हरण कर ले गए। क्यों? क्योंकि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में निर्वस्त्र स्नान करती थी, तो ठाकुर जी ने समझाया कि निर्वस्त्र मत नहाया करो, कोई मनचला व्यक्ति तुम्हारे वस्त्र ले गया तो। गोपियां बोली बात मत बनाओ, हमें मत समझाओ, हमें सब पता है क्या करना है। ठाकुर जी बोले कल को कोई और हरण करे, हम ही करके दिखा देते हैं। अगले दिन ठाकुर जी ने ही चीर हरण कर लिया। गोपियां सब बोली कृष्ण ये अच्छी बात नहीं है। ठाकुर जी बोले मेरी जगह कोई और करता तो? हमने समझाया था ना। और 2 कारण थे। पहला कारण कोई मनचला व्यक्ति वस्त्र ले जाए, और दूसरा कारण जल में ऐसे स्नान नहीं करते, वस्त्र धारण करके कोई वस्त्र अंग पर होना चाहिए तभी स्नान होना चाहिए, नहीं तो जल देव का अपमान होता है। गोपियों ने ठाकुर जी से पूछा कि हे नाथ, अब कब तक ये लीला चलेगी? हम सब जानते हैं आप साक्षात परमात्मा हो और हम युगों युगों से आपकी प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं। कब मिलेंगे आप हमें? कब हमारी भावनाओं को स्वीकार करेंगे आप? ठाकुर जी बोले शरद पूर्णिमा प्रतीक्षा करो और उस दिन हम जरूर मिलेंगे। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की आज्ञा कर दी। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, कार्तिक मास चल रहा है और सब गोपियां अपने अपने घरों में कोई कोई काम कर रही है। कोई गौ दोहन कर रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई अपने बालक को सुला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई स्नान कर रही है, कोई वस्त्र पहन रही है। और उसी समय चंद्रमा उदित हुए। अब चंद्रमा उदित होते ही गोपियों का मन रूपी मयूर तो नृत्य करने लगा कि ये वही तिथि है जिस तिथि में कृष्ण ने मिलने की आज्ञा की है। पर हम कैसे जाएं, कहां जाएं? और हम नंद भवन चली भी जाएं, कहीं डांट फटकार के यशोदा मैया ने भगा दिया तो? एक बार कृष्ण बुला ले तो जाएंगे।
सब गोपियां तत्पर बैठी हैं कि बस एक बार कृष्ण बुला ले। इतने में ही वंशी बजाई ठाकुर जी ने। मधुर वन में जाकर के वृक्ष के नीचे बैठकर के जैसे ही वेणुनाद किया, वेणुनाद तो रोज होता था और रोज ठाकुर जी की वंशी सुनकर के सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन आज की वंशी में कुछ विशेष है। क्या विशेष है? शब्द। दो बातें हैं, स्वर और शब्द। स्वर केवल धुन होती है, उसमें शब्द नहीं होते। वंशी में शब्द नहीं होते हैं, केवल धुन होती है, केवल स्वर होता है। लेकिन आज की वंशी कुछ विचित्र है। क्यों? क्योंकि धुन के साथ साथ शब्द भी आया है और ये शब्द सबको सुनाई नहीं दिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धुन तो सबको सुनाई दे रही है कि ओहो कन्हैया वंशी बजा रहा है, नंद जी को लाला वंशी बजा रहा है। अच्छा एक बात बताएं, जब ठाकुर जी संध्या में वंशी बजाते थे ना, पूरे व्रजमंडल में सन्नाटा, सब अपनी क्रियाएं करते रहते थे लेकिन सब मौन हो जाते थे। क्यों? वंशी बज रही है लाला की। कोई बात भी करते थे ना तो ऐसे बिना स्वर निकाले जो फुसफुसाना बोलते ना, ऐसे बात करते थे। क्यों? कृष्ण वंशी बजा रहा है, सुनो। गाय चारा चरते चरते मुख रोक देती थी, ठाकुर जी की वंशी सुनाई दे रही है। कहां तक कहें, तेज व्यार बहती थी हवा की और उसके कारण वृक्षों के घर्षण की आवाज भी जो होती थी ना, वो भी शांत हो जाती थी। पक्षी चहकना बंद कर देते थे। अरे गैया भी गौशाला में अपने रूप को हिलाती नहीं थी। क्यों? कहीं गले की घंटी बज ना जाए, कृष्ण वंशी बजा रहे हैं। लेकिन आज की वंशी में स्वर है और शब्द भी है, पर वो शब्द सबको सुनाई नहीं दे रहा, केवल उन गोपियों को सुनाई दे रहा है जो रास की अधिकारी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजारों लोग कथा में आते हैं और हजारों लोग एक जैसी कथा सुनते हैं, आगे बैठने वाले व्यक्ति से लेकर पीछे बैठने वाले तक। लेकिन उस कथा का प्रभाव हजारों में से केवल 5 के ऊपर होता है। भाग्यनगर की इस कथा को हजारों लोगों ने सुना, लेकिन परिवर्तित होके जाने वाले लोग 4 से 5 ही होंगे। और वे 4 से 5 कौन हैं? 4 से 5 वो हैं जिनको ठाकुर जी ने, जैसे अभी आप सुन रहे हैं और सुनकर के आपके अंदर कोई विशेष अंतर नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे पहले थे वैसे ही हो, तो आप ये समझो कि आपको स्वर सुनाया ठाकुर जी ने। लेकिन पहले दिन जैसे थे 7वें दिन वैसे नहीं रहे हैं। आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब वही रास की वेणु व्यास के मुख से आपने सुन ली है, जिससे वो परिवर्तन आ गया है और वो सबको नहीं सुनाई देती। एक होता है कि आपको हमने कहा प्याज लहसुन मत खाना, अब आप क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती मन मार रहे हैं। इच्छा तो बहुत हो रही है पर जबरदस्ती मार रहे हैं। क्या गए, गुरु जी ने मना किया है, महाराज जी मना करके गए, ये बोल रहे हैं। एक होती है ये बात, और दूसरी क्या है, हमने कहा मत खाना और आप जब गए, आपके सामने जब प्रस्तुत किया गया तो अपने आप ही घृणा आ गई, इच्छा नहीं है। पता नहीं क्यों खाया भी तो जीभ से अंदर निगला नहीं गया। एक होता है खुद को अपने आप परिवर्तित करना और एक होता है भीतर से कुछ हुआ कि आप अपने आप बदल गए। वो है रास की वंशी। कथा भी एक वंशी है, वेणु है। मैं कौन हूं? मैं भी एक वंशी के समान हूं। आपके सामने रोज 4:30-5 बजे से बजना शुरू हो जाता हूं, 7:30-8 बजे तक बजता रहता हूं। लेकिन कई लोग केवल स्वर समझ के चले जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां से बाहर निकलने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। पर कई स्तब्ध हो जाते हैं, नेत्रों के आंसू नहीं रुक पाते उनके, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, अपने जीवन में परिवर्तन की स्थिति, व्याकुलता आ जाती है कि कृष्ण कैसे मिलेंगे। उनको स्वर नहीं सुनाई दिया था, उनको शब्द सुनाई दिया। कईयों के लिए व्यास ये सुंदर होना चाहिए। व्यास जी के लटके झटके कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, गाते कैसे हैं, उनका ध्यान इसी पे ही रहा आता है।
पर कई व्यास से कथा सुनकर के श्री कृष्ण के हो जाते हैं, प्रभु का साक्षात दर्शन उनको होने लग जाता है। और जिनको भगवत आराधन भगवत दर्शन हुआ हो, समझो वही वो गोपी है जो उस रास में रह गई थी तो इस कथा रास में स्वीकार कर ली गई है, यहां चुन लिया गया उसको। आपके लिए तो कथा विश्राम हो जाएगी कल, पर कईयों के लिए तो ये प्राण निकलने के समान पीड़ादायी होगी कल कथा जब विश्राम होगी। उनको ये लगेगा अब क्या होगा, अब हम क्या, आप ठाकुर जी से मिल तो लोगे लेकिन आपसे अपराध हो सकता है, इसलिए आचार्य का होना बहुत जरूरी है। किशोरी जी आचार्य हैं। गोपियों ने किशोरी जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना की, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना, हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, सोचते थे कान्हा ओ, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन